के वजह से आज उनके जानवर जो उनके काम पे नहीं आते, जो जानवर वो आज किसी काम के नहीं रहे, कोई खरीदने वाला नहीं है आज उनका जानवर। अब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है ऑलरेडी, अभी देखेंगे आप, देखना अगर देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए एक जो डीजे हल्ली केजे हल्ली का जो वाकया हुआ, उसमें मासूम हमारे बच्चे जो फंसे हैं देखिए जो स्लॉटर हाउसेस के जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग बेकार हो गए। एक दुकानों में 5-5 6-6 लोग काम करते हैं, वो लोग बेकार हो चुके हैं। इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है क्या? देखिए काउ स्लॉटर बिल के बारे में हमने बार बार कहा है कि हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो काउ स्लॉटर बिल बना है ये अमेंडमेंट की जानिब से बना हुआ है, और अमेंडमेंट हमेशा इस बिना पे बना जाता, कोई भी एक अमेंडमेंट करके कोई भी एक बिल पास तब किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो स्टेट में। तो जहां की असेंबली ने रिजेक्ट किया, जहां की स्टेट की काउंसिल ने रिजेक्ट किया, तो ऐसी बिल को इतनी इमरजेंसी करके अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी इस सरकार को? एक चीज ये हो गई। दूसरी, इस बिल का हम बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि ये खिलाफ है माइनॉरिटीज के, ये खिलाफ है दलितों के, और ये खिलाफ है किसानों के। आज किसान इतना परेशान हाल है इस बिल के वजह से, आज उनके जानवर जो उनके काम पे नहीं आते, जो जानवर वो आज किसी काम के नहीं रहे, कोई खरीदने वाला नहीं है आज उनका जानवर। अब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है ऑलरेडी, अभी देखेंगे आप, देखना अगर देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए जो स्लॉटर हाउसेस के जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग बेकार हो गए। एक दुकानों में 5-5 6-6 लोग काम करते हैं, वो लोग बेकार हो चुके हैं। इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है क्या? कुछ नहीं सोचा। अचानक से आपने एक पीछे के दरवाजे से एक बिल पास कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को संभालने के लिए, जहां पे ये मुल्क आज दुनिया का दूसरे नंबर पे आता है जहां पे बीफ एक्सपोर्ट होता है। हाँ, ये काउ स्लॉटर की बात ही क्यों हो रही है? काउ स्लॉटर बिल तो 1964 में आ चुकी है। ये काउ स्लॉटर की बिल जो बात कर रहे हैं वो 1964 में आ चुकी है। कहीं पर भी स्लॉट नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई का अकीदा है उन लोगों का इस चीज पे, और वो कहीं पे कटती नहीं है, वो इलीगल है। 1964 से एक्ट बना हुआ है। यहां पे जो दूसरे जो जानवर कटते थे, जैसे बैल हो गया या कोई और भैंस हो गई, ये जानवरों में तो उनको कोई तकलीफात नहीं थी। जहां पे आप एक्सपोर्ट करते हैं, आज अगर आपको अगर पता है तो आज की तारीख में इंडिया करीबन 1.5 मिलियन मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करता है। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन, दुनिया का दूसरे नंबर वन है ब्राजील के बाद। हाँ, जिस मुल्क में जहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं, दूसरों को खिलाने के लिए तैयार, अपने सिटीजन्स को नहीं खिलाएंगे? क्या बात है ये? आज देखिए इन्हीं के बीजेपी सरकार का ये बार इनका एक रवैया रहा है खिलाफ माइनॉरिटी और दलितों के और किसानों के खिलाफ। तो ये लोग आज ऐसा लगता है कि ये किसानों को खत्म करना चाहते हैं। बिल लेके आ गए फार्मर्स के खिलाफ, अब ये काउ स्लॉटरिंग का बिल लेके आ गए, वो भी किसानों के खिलाफ। हर चीज किसानों के खिलाफ करें। जो किसान रोज हमें खाना देता है, वो किसान को आज ये कहां रखना चाह रहे हैं? किसान को खत्म करना चाह रही है ये सरकार। यूपी में देखिए, आज भी यूपी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट कौन सी है? स्टेट वाइज यूपी है। वहां पे भी बैन कर दिया, किसानों को नुकसान कर दिया। यहां से गोवा जाता है, गोवा में इनकी सरकार है, जहां पे रोजाना 50 टन बीफ बिकता है। और ये क्यों नहीं बंद कर रहे? ये यहां पे मम्मी और नॉर्थ ईस्ट और गोवा में यमी, ये कहां का कानून हुआ? ये कहां की इंसाफ हुई? ये तो एक तरफ का बायसनेस हुआ। क्यों? सिर्फ वहां पे उनके वोटर्स हैं, यहां पे वोटर्स हैं, यहां के वोटर्स थोड़ी बोल रहे हैं कि हिंदू भाई थोड़ी बोल रहे हैं। कुछ अरफात के लिए, कुछ एक गिने चुने कुछ परसेंटेज 1-2% के लोगों के लिए, उनको खुश करने के लिए ये लोग ये कानून लाए। और उसके ऊपर क्यों कानून लाए? क्योंकि इन लोगों को खुश करना है अपने असली मालिकों को। इनको खुश करना है इनके असली मालिकों को, जो मालिक इन लोगों को इलेक्शन में फंड्स देते हैं। वो आज हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े स्लॉटर हाउसेस हैं, वो सारे किसके हैं भाई?
मुसलमानों के हैं, दलितों के हैं, किसानों के हैं, ये सारे सब हैं उन अमीरों के जो हो वो जैन हैं, मारवाड़ी हैं, ये लोग चला रहे हैं। जो लोग गोश्त की बात खुशबू तक पसंद नहीं करते, ये लोग चला रहे हैं क्योंकि पैसा आ रहा है उनको इससे। ये मुल्क की यह हालत है आज। इस सरकार का निहायती ये गलत फैसला है और इसका हमने पहले जब इन्होंने असेंबली में बिल लेके आए तब भी हमने इसकी खिलाफत की थी, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी दिया था, मेमोरेंडम भी दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिटीशन भी हम फाइल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। इंशाअल्लाह जो भी कार्रवाई होगी लीगल की तरीके से, इंशाअल्लाह ये फंडामेंटल राइट्स को जो मारा जा रहा है, राइट टू ईट के बिना पे किसी को आज कुछ खाने का हक नहीं है, जीने का हक नहीं है, ये सोच रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं वही करना है, ये सियासी गलत है और इंशाअल्लाह हम इसका कंप्लीटली इसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम इसके अगेंस्ट खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़ के रहेंगे आखिरी दम तक इंशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो डीजे हल्ली केजे हल्ली का जो वाकया हुआ उसमें मासूम हमारे बच्चे जो फंसे हैं इस केसों में, और ये जो चीज हुई है, जो असली गुनाहगार जो बाहर निकल चुका है, हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और जो मासूम जो फंसे हैं इस चीजों के लिए, हम ऑलरेडी हमारी एक लीगल टीम उस पर लगी है और इंशाअल्लाह उनकी मदद करिए। हमारे जितने भी वार्ड ऑफिस है केजे हल्ली में और कुशाल नगर में हमारे वार्ड ऑफिसों में, वहां पे उनका उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरे तंजीमें भी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं रहा है बोल के, कई सारे तंजीम कर रहे हैं, अपनी अपनी कोशिश जारी है। देखिए ऐसा है इस चीज में, इसमें है ना, इसमें मैं बार बार फिर दोबारा बोलता हूं, इसमें जो पुलिस एनआईए है और गवर्नमेंट है, इनमें फिर से एक बायस स्टैंड नजर आया है। इस बिना पे मैं बोलता हूं ये वाकया हुआ कब? अगस्त 11 को हुआ अमूमन। देखिए करीब 5 महीने के ऊपर हो चुके हैं। ये चार्जशीट फाइल करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? ये चीज है कि अगर आपके पास एविडेंस है, अभी जितने चार्जशीट करीब 80 से 90% की चार्जशीट फाइल किया गया, उसमें तो मैक्सिमम पता चला है कि कोई इसमें वो इन्वॉल्व नहीं थे। जो लोग असल जो गुनेगार थे वो वाजे हो चुका है आज, कौन किया, किसने प्लानिंग की। वहां के लोकल क्या कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लोकल बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सब अपने अपने कामों में जा रहे थे, उन लोगों को पकड़ के लेके चले गए ये लोग। इंशाअल्लाह इसके खिलाफ भी हम इंशाअल्लाह जो भी मुहिम होगी हम उसके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। एमआईएम की तरफ से इंशाअल्लाह हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। देखिए मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, और हमने बार बार कहा भी है, हमने पिछली बार हमारा डीजे हल्ली में एक प्रोग्राम भी हुआ था, उस दौरान पे कई सारे उनके फैमिली के, उनके माँ बहनें, कई लोगों की बीवियां आई थी वहां पे इस चीज को लेकर। हमें उनको हमने बराबर से हमने उनको समझाया कि एक लीगल प्रोसेस होता है। देखिए कानून का एक तरीका होता है, हम कानून के साथ जा रहे हैं इंशाअल्लाह, लेकिन हमको कानून के ऊपर भरोसा भी रखना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के, हमारे लॉ के ऊपर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक भरोसा भी रखना चाहिए। जी हुई है, कुछ गलतियां हुई है इंशाअल्लाह, लेकिन मैं उन तमाम फैमिली वालों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह मुतमईन रहिए। इंशाअल्लाह आपके मासूम बच्चे मासूम हैं तो इंशाअल्लाह वो बाइज्जत बाहर आएंगे, और बाइज्जत उनके आने के बाद इंशाअल्लाह पता चलेगा कि कौन गुनहगार था और कौन नहीं था इंशाअल्लाह। जी देखिए, मासूमों के खिलाफ जुल्म जब भी होगा, कोई भी जुल्म होगा, उसके लिए कोई भी उसके पीछे एक प्रोटेस्ट हो या कोई भी चीज हो, बंद हो या प्रोटेस्ट हो, ऐसी चीजों में इंशाअल्लाह एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी रहेगी और इंशाअल्लाह हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। जो जरूरत की चीज है उसके ऊपर हम सपोर्ट जरूर करेंगे इंशाअल्लाह।